प्रेरणा मने जगदम्बा की कृपा हुई, स्वप्न हुआ, मैं वहाँ ब्रह्मकुंड पहुँचा, वहाँ पे मेरे को सिद्ध, और वो ग्रंथ आप देखिएगा। यानी सौभाग्य है कि 15 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती पर जब यहाँ पर ग्रंथ का पूजन अभिषेक होगा, हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारे कर्म हमारी सोच से अभिप्रेरित होते हैं। मैं मानव मात्र को, मानव समाज को की धरोहर, इसका मैं मालिक नहीं हूँ। ये ग्रंथ भी जो है, मूल ग्रंथ जो हजारों सैकड़ों करोड़ों रुपए में मांगा गया, वो मैंने अग्रविश्व ट्रस्ट को सौंप दिया है। मैं धर्म की बात, वास्तविक मानव धर्म की बात कर रहा हूं। मैं हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, ये सब छोटी बातें और छोटी बातें। मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्य को संस्थापित करने का हमारा संकल्प है, और इसीलिए जो हमने कहा कि हम तथाकथित बड़े कहे जाने वाले चैनलों को नहीं दिया है, कि हमारा उद्देश्य व्यापार नहीं है, मानव का उपकार है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। और बहुत जल्द जो है महाराजा अग्रसेन की स्टोरी आप लोग जो है वो OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे, संतवाणी चैनल के ऊपर देख सकेंगे। अगर बात की जाए अग्रसेन कृत, ये जो सीरियल जो है वो बनाया गया, इन तमाम बातों के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे इसको बनाने वाले महर्षि बेदल जी से। वो हमारे साथ हैं। कैसे प्रेरणा आई बेदल जी? देखिए, मैंने बतलाया कि मेरी प्रेरणा मने जगदम्बा की कृपा हुई, स्वप्न हुआ, मैं वहाँ ब्रह्मकुंड पहुँचा, वहाँ पे मेरे को सिद्ध, और वो ग्रंथ आप देखिएगा। यानी सौभाग्य है कि 15 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती पर जब यहाँ पर ग्रंथ का पूजन अभिषेक होगा, जब जल में उसको डुबोते हैं तो लिपि उभरती है, बाहर निकाल देते हैं, पत्ते कोरे हो जाते हैं। उल्टी विद्या है। तो ये प्रेरणा और वो करवाने वाला जो शक्ति देता है, हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारे कर्म हमारी सोच से अभिप्रेरित होते हैं। हम यदि कुछ जीवंत करने का, और कुछ भाग्य से होते हैं, तो इसमें भाग्य और इच्छा शक्ति दोनों का प्रयास रहा। उस प्रेरणा से जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ, मैं मानव मात्र को, मानव समाज को की धरोहर, इसका मैं मालिक नहीं हूँ। ये ग्रंथ भी जो है, मूल ग्रंथ जो हजारों सैकड़ों करोड़ों रुपए में मांगा गया, वो मैंने अग्रविश्व ट्रस्ट को सौंप दिया है। यानी एक ट्रस्ट बना के, ये मानव मात्र के लिए, यदि किसी ने, ऊपर वाले ने दिया कृपा, आप तक जन जन तक पहुंचाना है, तो जिसकी चीज उसके पास पहुंचा। बेदल जी, एक बात बताइए, जैसे कि बहुत सारे और भी जो है वो धार्मिक ग्रंथ हैं। आपने महाराजा अग्रसेन के इस ग्रंथ की बात करी, इसको लेके आपने जो है वो सीरियल जो है वो बनाने की सोची। आपने बताया कि द्वापर के वक्त की ये कहानी है, लेकिन अगर सनातन धर्म, हिंदू धर्म के अंदर अगर बात की जाए तो द्वापर में सिर्फ राम का ही नाम आता है कि राम अवतरित हुए थे। द्वापर में नहीं, त्रेता में आता है। त्रेता में भगवान राम, श्री राम हुए। त्रेता के 13,000 साल। द्वापर में श्री कृष्ण, द्वापर में श्री कृष्ण हुए। श्री कृष्ण का नाम आता है। तो श्री कृष्ण के नाम के साथ में अग्रसेन को राजा के तौर पे तो लोगों ने समझा है, आप भगवान उनको दिखा रहे हैं। देखिए, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं मैं, कि इन 5,000 वर्षों में कितने राजा, महाराजा, सम्राट हुए होंगे? किन किन के नाम जानता है इतिहास? किसी के नाम नहीं जानता। और यदि कोई व्यक्ति 5,000 वर्ष बाद भी लोगों की स्मृतियों में जीवंत है, इसका अर्थ यह है कि उसने कुछ ऐसा किया होगा। और वो क्या किया, ये किसी को ज्ञात नहीं था। ज्ञात नहीं था इसलिए कि जब आप किसी संस्कृत के मनीषी से पूछेंगे, तो ये महाभारत बाद में लिखा गया है। जय भारत ग्रंथ जैमिनी ऋषि ने लिखा था, और ये मान्यता है कि उसको देवलोक में ले जाया गया है। तो उसके जो अंश है, ये वो एक अंश मेरे पास उन्हीं की कृपा से उपलब्ध है। ये विश्व के मनीषियों ने देखा, विद्वानों ने देखा, और उस अंश को
आज युग की आवश्यकता है। ईश्वरीय शक्तियां स्वयं संचालित कर लेती हैं। आप ये देखिए कि गोवा में अंडमान निकोबार में 200 साल पुराना जो चित्र था, बीच में छपा जब सुनामी आई, ये जब सब उसके बाद कि 200 साल पहले भी ऐसा था, लोगों ने अतिक्रमण किए, उनने 1 मिनट में ठीक कर दी। वैसे ही विश्व को ठीक करना है, यदि सुधारना है, तो दैविक शक्तियां अपना काम कर रही हैं। उसी क्रम में ये ग्रंथ अवतरित हो गया। वेदिल जी, आपने जैसे कि एक बात की कि आपको स्वप्न आया और स्वप्न के जरिए जो है आपको ये प्रेरणा मिली। बहुत सारे ऐसे और भी धर्म गुरुओं की भी अगर बात करूं, चाहे वो बागेश्वर धाम के हों, चाहे और भी तमाम हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए, नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ। ये सब दुकानदार हैं। एक चीज, यानी मैंने कहीं धर्म का चोला पहन रखा है? नहीं पहना। एक चीज, मैंने कहीं त्रिपुंड लगा रखा है? मैंने कहीं माला लटका रखी है? नहीं। मैं धर्म की बात, वास्तविक मानव धर्म की बात कर रहा हूं। मैं हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, ये सब छोटी बातें हैं और छोटी बातें हैं। मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है जो ईश्वर ने बनाया है। वो हमारा हाउ टू लिव ए जॉयफुल लाइफ, हम कैसे चलें, कैसे जिएं, कैसे, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हम कौन हैं, हम कहां से आए, हम कहां जाना है, इन सब का निर्धारण करना धर्म है। ये तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, मैं पर्ची खोल दिया, मैंने फलाना ऐसा कर दिया, ये दुकानदारों की बात मुझसे मत करो, मेरे से आसाराम की बात मत करो, मेरे से रामपाल की बात मत करो। मैं है ये जो पाखंडवाद फैल रहा है, इसी के विनाश के लिए, इसी के ऊपर अंकुश लगाने के लिए मैंने अभी जैसा कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपको कि जैसे अग्रसेन जी उस समय अवतरित हुए थे, बाद में कालांतर में महावीर स्वामी हुए, बुद्ध हुए हैं, और नानक देव हुए। ये सब धर्म को रास्ते पे लाने के लिए हुए। वेदिल जी, एक सवाल और है, जैसे कि बहुत सारे सीरियल्स जो हैं इससे पहले भी बने हैं, धार्मिक सीरियल्स की अगर बात की जाए, कुछ में जो है वो तथ्य होते हैं, सच्चाई होती है, कुछ चीजें जो हैं दर्शकों को लुभाने के लिए काल्पनिक भी होती हैं। क्या आपके उसमें जो है वो कुछ काल्पनिक? हमारा ये प्रामाणिक धारावाहिक होगा जिसमें सत्य को संस्थापित करने का हमारा संकल्प है। और इसीलिए जो हमने कहा कि हम तथाकथित बड़े कहे जाने वाले चैनलों को नहीं दिया है, कि हमारा उद्देश्य व्यापार नहीं है, मानव का उपकार है। और जब मानव का उपकार कैसे होगा, ये ऐसे लोगों के मनोरंजन भी होगा इसमें इस कथा में। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि मन का रंजन, मस्तिष्क को प्रेरणा और आत्मा को आनंद की प्राप्ति होगी। कितने वक्त में जो है वो अगर बात की जाए तो तैयार हो गया आपका सीरियल बनाने में? कितना वक्त लगा, कितने दिनों से आप अभी? हाँ, मैं तो ये सीरियल के काम में, वैसे तो 96 में मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी हूँ, रजिस्टर्ड, मैं इम्पा का मेंबर हूँ। 96 में हम बना रहे थे, मगर तब बनता तो शायद ऐसा नहीं बनता, और तब से लेकर भिड़े हैं। फिर हमने 2019 से इस कार्य को गतिशील किया और दिल्ली में किया, और टीम बॉम्बे की काम करती है। देखिए, यहाँ पर हमने स्टूडियो एक एनसीआर में सबसे बड़ा स्टूडियो यहाँ पे तैयार किया, और इस संकल्प में लगे हैं। इस कार्य को 4 साल तो अब वो फिर बीच में परिस्थितियां आ गई, हाँ, तो 4 साल में हमने गतिशील किया है, और अभी दिसंबर से वापस शूट चालू हो जाएगा कंटिन्यूटी के लिए। जो रिमेनिंग पार्ट जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। कब से कब, किस से किस वक्त में जो है वो देख सकते हैं? ये आप OTT पे तो कभी भी देख लो, रात को, दिन में हवाई, हाँ, और चैनल पे सुबेरे 9 से 9:30 और रात्रि 10 से 10:30, शनिवार और इतवार। बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद वेदिल जी। तो ये थे हमारे साथ में महर्षि वेदिल जी। तमाम उन बातों के ऊपर जो है वो हमने चर्चा करी उनसे कि कैसे सीरियल्स जो है बनाने की प्रेरणा जो है वो उन्हें मिली। आप लोगों की क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।